लाने का अधिकारी है। कुछ ये कहा था ना मोहन भागवत ने, अहंकार की बात, इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा। अब क्या सब कुछ अब वो संदर्भ ठीक हो गए क्या? ये उदाहरण पहले एक खलिश की वानगी दिखा रहे थे। देखिए मोहन भागवत जी ना एमएलए हैं, ना एमपी हैं, ना राष्ट्रपति हैं, ना प्रधानमंत्री हैं, अभिभावक है ना वो तो परिवार के आपके। वो सुन लीजिए वो अभिभावक से परिवार के नहीं, हमारे और आपके भी हैं। ना मेरे नहीं है, ना मेरे नहीं है, वो आपके होंगे। मेरे कोई अभिभावक नहीं है मोहन भागवत। नहीं, देखिए सुन लीजिए जब परिवार के प्रबोधन की बात करते हैं तो उसमें आपका भी परिवार आता है। ना मेरा परिवार नहीं आता ना। आप जोड़ते रहिए, नहीं है भाई। राष्ट्र में मैं संघ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मोहन भागवत मेरे अभिभावक नहीं है। ना माने बड़ा नहीं मानता भाई। मोहन भागवत जी इस देश, तो सुन लीजिए आपके मानने से नहीं होगा संदीप जी। अरे मेरे मानने से क्यों नहीं होगा? मेरी जिंदगी है। अब आप ये तो थोपने लगे, इसे तानाशाही कहते हैं। फिर आप अपने विचार थोपने लगेंगे। आप कहेंगे मानो, नहीं मानता भाई। मेरे माता पिता जिंदा हैं, मैं नहीं मानता किसी को अभिभावक। अभिभावक सिर्फ पिता नहीं, मैं मानता ही नहीं भाई, नहीं मानता। ऐसे लोग जो समाज को प्रबोधन करते हैं अभिभावक होते हैं ना। महात्मा मेरे अभिभावक नहीं है। क्यों मानते हैं? मत मानिए कि मेरे दादाजी थे राष्ट्रपिता, नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। मदर टेरेसा को तो मदर टेरेसा तो आप मानते ही नहीं है। बापू को कहाँ मानते हैं आप? बापू मानते हैं? टेरेसा को मदर बोलेंगे, फादर ऑफ द नेशन मानते हैं क्या? पर हम विषयांतर हो रहे हैं। ना विषयांतर हो रहे हैं, नहीं चलेगा। अच्छा नहीं, पर वो संदर्भ की बात हो रही थी। वो संदर्भ, अब वो समस्याएं मिट गई 2024 की। उसी संदर्भ में तो ये 75 की बात भी कही जा रही थी कि मैं भी इस्तीफा दे दूंगा, आपको भी देना पड़ेगा। यही दबाव तो हो रहा था। सुन लीजिए जब मोहन भागवत जी किसी मंच पर पुस्तक का विमोचन करेंगे, मोहन भागवत जी किसी सभा में, मजदूर संघ की सभा में जाएंगे, विद्यार्थी सभा में आएंगे, आपके द्वारा आयोजित सभा में आएंगे, तो क्या वो राजनीतिक, वो तो मनुष्य की जो कुप्रवृत्तियां हो तो उस पर बोलेंगे, वो अहंकार पर बात बोलेंगे। तब इसको क्यों भारत के बीजेपी के नेताओं से जोड़ते हैं? अच्छा, बीजेपी के नेताओं से इंसान भगवान मानने लगा अपने आप को। मोहन भागवत जी बोलेंगे उसको बीजेपी के नेताओं से जोड़ देना। ये इंद्रेश कुमार ने तो कहा जिस पार्टी ने भक्ति की लेकिन अहंकार आया उसको 240 पर रोक दिया। इंद्रेश कुमार ने तो बाकायदा 240 का आंकड़ा भी कोट किया। तो बीजेपी की बात हो रही थी ना। देखिए मैं संदीप जी, चूंकि आप बहुत पढ़ने लिखने वाले पत्रकार हैं और इतिहास के छात्र हैं, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं मोहन भागवत जी के 3 दिनों के विमर्श को हम उसी घिसी पिटे सिक्के की तरह उपयोग ना करें जो ये डिबेट हम 10 बार कर चुके हैं आपके साथ। आज 3 दिन का विमर्श, यही मार्टिन लूथर किंग जूनियर कुछ बोलता है तो पूरा अमेरिका उसको प्रोजेक्ट करता है, नेल्सन मंडेला बोलेगा तो पूरा दुनिया उसको प्रोजेक्ट करती है। भारत का कोई राजनेता कोई अच्छी बात बोलता है तो उसको हम नरेंद्र मोदी जी के कटघरे में ले जाते हैं, हम अमित शाह जी के पास ले जाते हैं, राजनेता कह दिया मोहन भागवत को। ठीक नहीं है। देखिए स्टेट्समैन, पॉलिटिकल लीडर, स्टेट्समैन बोल दीजिए। अब राजनेता बोलेंगे तो मतलब राजनीति करते हैं। तो राजनीति में अगला सवाल आ जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अब कह रहे हैं नहीं, हमसे कोई सलाह मांगता है तो दे देते हैं। नीतियों के लिए, राष्ट्र के सरोकार के लिए जीता है। नहीं, सलाह कोई मांगता है तो हम दे देते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सलाह नहीं मांग रही बीजेपी, या अभी नाम ही तय नहीं हुआ? ये 5.25 साल चले जा रहा है। ये तो आपके संविधान के खिलाफ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टी है, इसलिए इसका अध्यक्ष कौन होगा इसमें रुचि लेना स्वाभाविक है। और उन लोगों का भी स्वाभाविक है जो वामपंथी भी हैं, दक्षिणपंथी भी हैं, बीजेपी के नहीं हैं। और जैसे कांग्रेस पार्टी का 1950 के दशक में कौन अध्यक्ष होगा, ये जनसंघ और सोशलिस्टों की चर्चा का विषय बनता था। ये पार्टी के आधिपत्य है और पार्टी अपने संदर्भ के अनुसार निर्णय लेगी। पार्टी विचार करती है, पार्टी के पास इंस्टीट्यूशन है, वर्किंग कमेटी है, पार्टी के पास कोर ग्रुप है। वो कोर ग्रुप वर्किंग कमेटी जो निर्णय करेगा वो होगा। इसमें कितना टाइम हो गया? 5.25 साल हो गए। 20 जनवरी 2023 को कार्यकाल खत्म हो गया था। चलो 1.5 साल बढ़ाया, फिर 1 साल और बढ़ाया। दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई दिक्कत तो है ना? तो नहीं, पार्टी में अध्यक्ष की व्यवस्था है, पार्टी में संस्थाएं काम कर रही हैं, 1 मैन 1 पोस्ट की भी व्यवस्था है। उसके लिए वो केंद्रीय मंत्री भी हैं जेपी नड्डा, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप कांग्रेस को तो टांग देते हैं इस बात पर, मुझे लगता है। और आपका चले जा रहा है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं। क्योंकि इतने परेशान संदीप जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं यदि नड्डा जी के पास 3 पद है? नहीं है, क्योंकि आपके मूल सिद्धांत तो आपकी विचारधारा के खिलाफ है। 1 मैन 1 पोस्ट है आपकी विचारधारा। देखिए, आप तो इसकी ताल ठोकते हैं।